क्या आपने कभी अपने बारे में अच्छा महसूस किया और फिर किसी की निगाह, किसी की बात ने उस खुशी को तोड़ दिया? कभी किसी ने कहा तू बहुत बदल गया है और हम अंदर से हिल गए। कभी सोचा है हम इतने डरे हुए क्यों हैं? दूसरों की नापसंदी से? क्या हम सच में अपनी जिंदगी जी रहे हैं या सिर्फ अप्रूवल के लिए जी रहे हैं? मैं ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने भी खुद को खोया था, बस अच्छा बनने की कोशिश में। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और स्वागत है आपका बुक से प्रेरणा में, जहां हम किताबों से निकालते हैं जिंदगी बदलने वाले एहसास और अनुभव। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो हमारी सोच की जड़ें हिला देती है, द करेज टू बी डिसलाइक्ड, इचिरो किशिमी और फ्यूमिताके कोगा द्वारा लिखी गई। ये सिर्फ किताब नहीं है, ये एक मुक्ति है अप्रूवल से, गिल्ट से और झूठी खुशी से। कुछ साल पहले मैं हर किसी को खुश रखने की कोशिश करता था। घर वालों को, दोस्तों को, सोशल मीडिया के फॉलोअर्स को। मैंने ना कहना सीख ही नहीं पाया था। मुझे लगता था अगर कोई मुझसे नाखुश हो गया तो मैं अच्छा इंसान नहीं रहूंगा। लेकिन धीरे धीरे मैं खुद से दूर होता गया। अंदर एक अजीब सी थकावट, एक खालीपन, और तभी मुझे एक दोस्त ने ये किताब थमा दी, द करेज टू बी डिसलाइक्ड। इस किताब की पहली चिंगारी। किताब कहती है आपका जीवन आपका है और अगर आप हर किसी को खुश करने में लगे हैं तो आप सबसे ज्यादा खुद को दुखी कर रहे हैं। यही बात स्वामी विवेकानंद ने भी कही थी जब उन्होंने धर्म, समाज और परंपरा से टकराते हुए युवाओं को जगाया। लोगों ने उन्हें भी नापसंद किया, लेकिन उन्होंने कहा बी ट्रू टू योरसेल्फ, द वर्ल्ड विल एडजस्ट लेटर। जब उन्होंने शिकागो भाषण दिया तो वो किसी की पसंद बनने नहीं गए थे, वो सच बोलने गए थे और दुनिया आज तक उन्हें याद रखती है। किताब की पहली सीख, डिसलाइक इज नॉट फेलियर। किताब कहती है अगर कोई आपको नापसंद करता है तो ये आपकी हार नहीं, उसकी स्वतंत्रता है। एक बार महात्मा गांधी को उनके ही करीबी नेताओं ने बोला था कि उनका अहिंसा का रास्ता बहुत कमजोर है। लोग उन्हें ड्रीमर कहते थे, लेकिन गांधी जी ने कहा First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win। उन्होंने कभी अप्रूवल नहीं मांगा, सिर्फ सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चले और नतीजा उन्होंने एक गुलाम देश को आजादी दिला दी। मेरा सबसे बड़ा रियलाइजेशन, जब मैंने दूसरों को खुश करने की आदत छोड़ी तो कई लोग नाखुश हुए, लेकिन मैं पहली बार थोड़ा हल्का महसूस करने लगा। मैंने खुद से पूछा क्या मैं जी रहा हूँ या सिर्फ लोगों की उम्मीदों का किरदार निभा रहा हूँ? एक सवाल है आपके लिए, क्या आप अपनी जिंदगी खुद के लिए जी रहे हैं या दूसरों की आंखों में अच्छा बनने के लिए? अगर आपके अंदर भी ये सवाल गूंजता है तो इस वीडियो के कमेंट में लिखिए, अब मैं खुद के लिए जीना चाहता हूँ। क्या आप भी वो बोझ ढो रहे हैं जो कभी आपका था ही नहीं? कभी किसी को मना किया और गिल्ट हुआ, कभी कुछ अपने लिए किया और लगा जैसे खुदगर्जी हो गई। यही वो अदृश्य जाल है जिसमें हम में से ज्यादातर लोग फंसे रहते हैं। अब हम जानेंगे द करेज टू बी डिसलाइक्ड हमें इन भावनाओं से कैसे मुक्त करता है और कैसे महापुरुषों ने इन्हें अपने जीवन में अपनाया। लेसन 1, गिल्ट एक इल्यूजन है। किताब कहती है गिल्ट तब आता है जब हम किसी की उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाते, भले ही वो उम्मीद कभी हमारी जिम्मेदारी ही नहीं थी। जब बुद्ध ने राजमहल, पत्नी और पुत्र को छोड़कर ज्ञान की खोज की, लोगों ने उन्हें स्वार्थी कहा, उनकी आलोचना हुई, लेकिन उन्होंने कहा मैं संसार को दुख से मुक्त करने निकला हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। उन्होंने गिल्ट को नहीं अपनाया, उन्होंने कर्तव्य को अपनाया। इसमें से हमें ये सीखने मिलता है कि हर ना स्वार्थ नहीं होता, कभी कभी वो आत्मा की सच्ची आवाज होती है। लेसन 2, रिलेशनशिप्स हमारी जिम्मेदारी नहीं होती। ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है, लेकिन किताब कहती है हर इंसान की खुशी उसकी अपनी जिम्मेदारी है। हम किसी की जिंदगी ठीक करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जब साहित्य के मार्ग पर चले तो घरवाले चाहते थे कि वो एक वकील बने। उन्होंने विरोध किया, लेकिन टैगोर डटे रहे और गीतांजलि जैसी रचना देकर दुनिया को प्रेरणा दी। अगर उन्होंने रिश्तों के डर से कॉम्प्रोमाइज किया होता तो हम एक महान साहित्यकार खो देते। इसमें से हमें ये सीखने मिलता है कि अगर आप हमेशा दूसरों की खुशी में ही फंसे रहेंगे तो खुद की खुशी को कभी पहचान ही नहीं पाएंगे।
लेसन 3, अप्रूवल एडिक्शन से मुक्त होना ही असली आजादी है। हम सब चाहते हैं कोई हमें सराहे, पसंद करे, फॉलो करे, पर किताब बताती है कि जो इंसान अप्रूवल से ड्रिवन होता है वो कभी अपनी सच्चाई नहीं जी पाता। सुभाष चंद्र बोस को ही देख लीजिए, जब गांधी जी और कांग्रेस उनके विचारों से सहमत नहीं हुए तो उन्होंने खुद की राह चुनी। उनके लिए अप्रूवल नहीं, स्वतंत्रता ज्यादा जरूरी थी। उन्होंने कहा, फ्रीडम इज नॉट गिवन, इट इज टेकन। इसमें से हमें ये सीखने मिलता है कि अगर आप अप्रूवल के पीछे भागेंगे तो अपनी राह भूल जाएंगे। लेसन 4, सेल्फ एक्सेप्टेंस इज द बिगिनिंग ऑफ इनर पीस। किताब कहती है आप तब बदल सकते हैं जब आप खुद को जैसा है वैसे स्वीकार करें। ये बात मीराबाई की जिंदगी में साफ दिखती है। राजघराने की कन्या होकर भी उन्होंने कृष्ण भक्ति का मार्ग चुना। लोगों ने ताने मारे, एक्साइल तक कर दिया, लेकिन मीरा ने खुद को नहीं छोड़ा। उनकी कविताओं से यही भाव झलकता है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। सीख, जब तक हम खुद को नहीं अपनाते तब तक दुनिया की कोई मंजूरी हमें सुकून नहीं दे सकती। किताब से मेरी जिंदगी में बदलाव। जब मैंने ये सब पढ़ा तो मैंने पहला कदम उठाया, अपने फैसलों के लिए माफी मांगना बंद कर दिया, ना कहने लगा, छोटे छोटे अप्रूवल्स को छोड़ने लगा और धीरे धीरे एक अजीब सी शांति मिलने लगी। अब भी लोग नापसंद करते हैं, लेकिन अब वो मुझे परिभाषित नहीं करते। अब आप क्या कर सकते हैं? 1, हर बार जब गिल्ट आए खुद से पूछिए, क्या ये मेरी जिम्मेदारी थी? 2, हर बार जब कोई नापसंद करे सोचिए, क्या मैं अपनी सच्चाई पर चल रहा हूँ? 3, हर दिन एक फैसला खुद के लिए लीजिए, बिना अप्रूवल के। तुम्हारे अंदर सब कुछ है, बस हिम्मत चाहिए अपनी राह पर चलने की। लेकिन सवाल है, अब हम क्या करें? अब हम नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करेंगे जो हमारी जिंदगी में आत्मसम्मान और खुद की खुशी लाने के लिए मदद करेंगे। स्टेप 1, डे 1, अब मैं अप्रूवल के बिना जीना शुरू करूंगा। हर सुबह उठकर खुद से कहिए, मुझे सबको खुश करने की जरूरत नहीं है, मुझे सच पर चलना है। एक छोटा सेल्फ ट्रूथ जर्नल शुरू करें। हर दिन उसमें 3 काम लिखें जो आपने सिर्फ अपनी सच्चाई के लिए किए। जैसे मम्मी की बात रिस्पेक्टफुली मानी लेकिन अपनी चॉइस पर डटा। ऑफिस में ना कहा जब एक्स्ट्रा काम लेना सही नहीं लगा। सोशल मीडिया पर खामोशी से कंपैरिजन करना छोड़ा। कंसिस्टेंसी ही करज बनाता है। स्टेप 2, रिस्पॉन्सिबिलिटी बाउंड्रीज बनाना सीखें। बुक की सबसे बड़ी सीखों में से एक, हर इंसान की समस्या उसकी अपनी जिम्मेदारी है। इसका मतलब आप दुखी हो गए, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं। आप मेरी न बात मानकर नाखुश हो गए, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं। एक प्रैक्टिकल लाइन हर बार याद रखिए, मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूँ लेकिन मैं उनकी जिम्मेदारी नहीं हूँ। ये लाइन धीरे धीरे गिल्ट को खत्म कर देगी। स्टेप 3, असर्टिव कम्युनिकेशन सीखिए। बहुत लोग सोचते हैं अगर हम अपने लिए खड़े हो गए तो हम रूड हो जाएंगे, लेकिन करेज टू बी डिसलाइक्ड सिखाती है। असर्टिवनेस का मतलब है नरमी से लेकिन मजबूती से अपनी बात रखना। हर बार जब आप कुछ कहना चाहें लेकिन डर की वजह से रुकें, तो धीरे से ये 3 स्टेप टेक्निक अपनाएं। 1, मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। 2, मैं क्या चाहता हूँ। 3, मैं क्यों ऐसा चाहता हूँ। जैसे जब मुझसे बार बार कंपैरिजन किया जाता है तो मुझे बुरा लगता है। मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरी तरह समझा जाए क्योंकि मैं अपनी जर्नी पर चल रहा हूँ। स्टेप 4, पर्पस बेस्ड आइडेंटिटी बनाना। किताब कहती है आपकी पहचान आपके पास्ट से नहीं, आपके पर्पस से तय होती है। ये मत सोचो मैं हमेशा डरपोक था, मुझसे तो ना भी नहीं बोला जाता। अब सोचो मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो धीरे धीरे अपनी सच्चाई बोलना सीख रहा है। मैं ऐसा व्यक्ति बन रहा हूँ जिसे अप्रूवल की जरूरत नहीं। एक एफर्मेशन कार्ड बनाएं। हर दिन ये 2 लाइन बोलिए, मैं खुद की सच्चाई के लिए जी रहा हूँ। दुनिया मुझे समझे या ना समझे, मैं खुद को समझता हूँ। स्टेप 5, सेल्फ लव के लिए समय निकालो। आप जो अटेंशन दूसरों को देते हो, अब वो खुद को देना शुरू करो। सुबह 10 मिनट खुद से पूछो, मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ? मुझे आज किस चीज से खुशी मिलेगी? आज मैं अपने लिए क्या कर सकता हूँ? कोई एक्टिविटी चुनो जो तुम्हें बिना वैलिडेशन के खुश करे। कविता लिखो, संगीत सुनो, टहलने जाओ,
पूजा या ध्यान करो, वैलिडेशन नहीं, कनेक्शन खोजो खुद से। क्विक रिकैप 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स। 1. सेल्फ ट्रूथ जर्नल शुरू करें। 2. रिस्पॉन्सिबिलिटी बाउंड्रीज तय करें। 3. असर्टिव कम्युनिकेशन अपनाएं। 4. पर्पस बेस्ड आइडेंटिटी बनाएं। 5. सेल्फ लव को प्राथमिकता दें। हर रात 3 सवालों के जवाब दीजिए। 1. आज मैंने कब अप्रूवल को छोड़ा? 2. मैंने कब गिल्ट को महसूस किया और कैसे हैंडल किया? 3. क्या मैं आज खुद से जुड़ा हुआ महसूस करता हूँ? क्यों? ये 3 सवाल आपकी इनर फ्रीडम का नक्शा बनाते हैं। अगर आप इस सफर की शुरुआत आज ही कर रहे हैं तो कमेंट करें, अब मैं अप्रूवल नहीं, अपनी सच्चाई के पीछे जाऊंगा। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया तो किसी ऐसे दोस्त को भेजिए जो हर दिन दूसरों की सोच में उलझा हुआ जी रहा है। और हाँ, बुक्स से प्रेरणा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हर दिन हम आपके लिए लाते हैं किताबों से निकली जिंदगी बदलने वाली आग। अगली किताब किस पर चाहते हैं? नीचे कमेंट में बताइए, या कोई महापुरुष जिसकी जीवन प्रेरणा पर आप वीडियो चाहते हैं वो भी बताइए। मैं इंतजार कर रहा हूँ आपकी आवाज का, क्योंकि ये चैनल सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका है। धन्यवाद।